या समझा रहा हूँ। मैं आपको ललचा नहीं रहा हूँ ना डरा रहा हूँ। जो चीज़ दिख रही है वो बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ अलग बता दिया मैंने आपको, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, जब आप उस बाजार के अंदर हैं कि जहाँ आपको जानना है, पहचानना है, तब वर्क करना है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है ना। जब आपको पता ही नहीं है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रा की, क्योंकि उसने चौंका दिया और लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है। देखो सर, इससे सब उत्साहित हैं और मेरा काम है कि उस उत्साहित चीज़ को आपको समझाना। उत्साहित चीज़ को गम में नहीं बदलना है मुझे, और जो गम वाली चीज़ है उसे खुशी में नहीं बदलना है। दोनों स्थितियों में मैं आपको आज समझाऊंगा। और अगर आज आप जीटीएल इंफ्रा को समझ गए तो वाकई आगे भी और अच्छी नीतियों के साथ आगे हम समझ सकते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ जो है जीटीएल इंफ्रा ने कर दी है, उससे काफ़ी लोगों की आंख जो है जीटीएल इंफ्रा पे चली गई है। इतना अच्छा रिजल्ट देने के बावजूद, मैं अच्छा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि अच्छा रिजल्ट है। मेरी तरफ से ये अच्छा नहीं है, पर काफ़ी लोगों ने कहा है। तो इतना अच्छा चीज़ करने के बावजूद भी अगर आप देखें तो अपर सर्किट जीटीएल इंफ्रा में नहीं लगाया आज, है ना। सबसे पहले ये तो टिका नहीं अपने अपर सर्किट में, नहीं है कि भाई अटक जाता। जब इतना ज़्यादा चीज़ है और ₹1 20-30 वाला शेयर है, तब भी नहीं टिका ना। तो उस हिसाब किताब को समझेंगे, क्या क्या इसके अंदर रणनीतियाँ हैं, उस चीज़ को समझेंगे और समझना है। देखो सर, मैं समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, खरीदने बेचने के ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूँ। कि 14 वर्ष के वनवास पूरे हो गए, पर इसका वनवास पूरा नहीं होता। पर एक किरण कल दिख गई, और कल भी मेरे पे कमेंट आए, सर इसका अच्छा रिजल्ट आया देखो। तो अब इसकी हम छानबीन करेंगे कि जो इसका रिजल्ट है कैसा है, क्या आगे के लिए अच्छा कर सकता है। तो सर जीटीएल इंफ्रा का जो शेयर है ₹2 से नीचे ही है, करीब करीब ₹1.26-25 चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ पैसों में, फिर बता रहा हूँ, काफ़ी शेयर आ जाएंगे। एक दृष्टि तो आपको ये देखनी है अपनी। दूसरा, अगर हम कंपनी की स्थितियों को देखें तो कंपनी ने आज अपना Q3 के रिजल्ट प्रस्तुत किए हैं, और वहाँ पर इसने 20 करोड़ का अपना प्रॉफिट दिखा दिया। जो इससे पहले ये 193 करोड़ का लॉस दिखा रही थी, उससे ज़्यादा लॉस, लगातार लॉस चल रहे थे। उसके बावजूद भी कंपनी का प्रॉफिट आएगा। अब हम उस स्थिति को समझेंगे, कंपनी का प्रॉफिट क्या सही मायने में ठीक है या कंपनी के अंदर और स्थितियां बनी पड़ी है। तो सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि करीब करीब 13 बैंक थे, और 13 बैंकों ने इनके ऊपर धोखाधड़ी के मामले चला दिए, क्योंकि उनसे इसने लोन दिया था और वो लोन ये दे नहीं पा रहे थे। तो करीब करीब इसकी सीबीआई जांच भी के लिए भी इसके ऊपर चीज़ें चली हैं। जो मैं अगर न्यूज़ देखूँ तो करीब करीब 22 अगस्त 2023 की न्यूज़ है द हिंदू की। तो आपको समझना है कि जिस शेयर के ऊपर आपकी नज़र है, तो उसमें कंपनी के अंदर कथित ऋण धोखाधड़ी हुई थी, क्योंकि जो बैंक है उन्होंने इसको लोन दिया था, अब उसका पैसा ये लौटा नहीं पा रहा था। तो आपको ये समझना है कि एक हिस्सा जो डीआईएस का इतना ज़्यादा है, वो जो हिस्सा है वो पैसा चाहिए उनको इस कंपनी से। सबसे बड़ी चीज़ तो आपको ये समझकर चलनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जांच के तहत भी ये आगे बना पड़ा था, ये आप समझकर चलना। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 1601 करोड़ का है। सर, मैं आपको ना यहाँ समझा रहा हूँ, मैं आपको ललचा नहीं रहा हूँ ना डरा रहा हूँ। जो चीज़ दिख रही है वो बता रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको कुछ अलग बता दिया मैंने आपको, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हैं, जब आप उस बाजार के अंदर हैं कि जहाँ आपको जानना है, पहचानना है, तब वर्क करना है, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाती है ना। और जब आपको पता ही नहीं है पीछे क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं, आगे क्या होने वाला है, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊंगा, वहाँ से कुछ समझाऊंगा, उसको भी आपको समझना है। इसलिए कह रहा हूँ भैया, इस चैनल पर बने रहिए, यहाँ आपको क्लियरिटी मिलेगी, और वो क्लियरिटी अगर आप जान गए, आप आगे बढ़ जाओगे। मार्केट कैप 1601 करोड़ का है, करंट प्राइस ₹1.25 का है, हाई देखे ₹2.17 का है, और 98 पैसे का लो है। बाकी कंपनी के अंदर सब निगेटिव है। दूसरी, अगर मैं आपको बताऊं, कंपनी अपने क्षेत्र के अंदर 6ठे नंबर पर कंपनी आती है, और सबसे कम शेयर जो है ₹1.25 का। अच्छा, अगर आप इंडस टावर का शेयर प्राइस देखें ₹467 का है।
सबसे कम जो इस लाइन का शेयर है उसकी कीमत 71 रुपये है, जो HFCL है। अब आप देख लो कहाँ 300 रुपये तक का शेयर, 400 रुपये का, 150 का, 186 का, और कहाँ 1100 का, कहाँ आपको 1 रुपये 25 पैसे का शेयर। तो वो जो शेयर ऊपर है उनके अंदर क्या है, उनके अंदर सब कुछ सही है। और हम अगर अब छोटे शेयर को देखें कि इसके अंदर सब कुछ सही है, तो ये धोखे हैं हमारे लिए, ये आप समझना। अच्छा, अब हम इसके ना सेल को भी देखेंगे, वहाँ से भी हमें कुछ नज़र आएगा, उसको समझना है। दिसंबर 2024 में कंपनी ने 338 करोड़ की सेल कर दी थी। दिसंबर 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को बढ़ाया, 351 करोड़ का कंपनी ने सेल कर दी। कंपनी ने 210 करोड़ का लॉस किया था और लगातार लॉस चल रहे थे इनके। इस बार भी लॉस की उम्मीद थी, लेकिन कंपनी के अंदर आ गया 20 करोड़ का प्रॉफिट। अब आप एक चीज़ समझो, 20 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आ गया, सेल वही चीज़ है, एक्सपेंस भी उससे अनुसार चल रहे हैं, तो इतना प्रॉफिट कैसे आ गया कंपनी का। तो अब हमें देखने को मिला कि अदर इनकम देखें तो 8 करोड़ है। चलो भाई, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर हम देख लें तो 95 प्लस 8 करोड़ ये जोड़ लें, तो ये इनका प्लस पॉइंट आ गया। अगर माइनस पॉइंट देखें तो क्या है इसमें, इंटरेस्ट जो 26 करोड़ का है। अच्छा, इस बार ही आपको सबसे कम जो है इंटरेस्ट जो है देखने को मिला है। क्या, जो इसको ये ब्याज देता था हर 3 महीने के अंदर, इस बार इतना कम क्यों है। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे कि अगर हम दिसंबर 2024 में देखें तो 241 करोड़ रुपए इसने ब्याज के दिए हैं, उसके बाद 238 दिए हैं, 253 करोड़ दिए हैं, 265 करोड़ दिए, इस बार 26 करोड़ मात्र दिया है। तो जब 26 करोड़ मात्र दिया है तो इस वजह से इनका आ गया है प्रॉफिट। और अगर ही ये 260 265 होता तो इनका करीब करीब 190 करोड़ का लॉस आता। अब सोचने का विषय यह है कि कंपनी का इंटरेस्ट इतना जो पहले पे कर रही थी अब कम क्यों है। क्या कंपनी ने अपने ऋणों को कम कर दिया, लोन को सारा लुटा दिया है, या फिर कुछ और वजह है। क्या इन्होंने मोहलत मांगी है आगे के लिए कि अभी पैसा नहीं है, कि अभी हम इतना दे सकते हैं। क्या सोचना है आपको, यहाँ आपको पॉजिटिव भी नेगेटिव भी दिख रहा है, पर समझना है कि अगर ये 26 करोड़ का इंटरेस्ट है तो फिर इसके बारे में न्यूज़ क्यों नहीं कि इन्होंने कुछ उतार दिया हो, अपने कर्जे उतार दिए हो जहाँ से इन्हें इंटरेस्ट कम आ रहा हो, तो फिर ये भी न्यूज़ होगा। और देखने वाली बात यह है कि इसमें कोई न्यूज़ ही नहीं आती। तो मात्र एक कारण दिखाया कि इंटरेस्ट जो इनका 26 करोड़ का है, और ये ज़्यादा होता तो लॉस हो जाता। तो मेरे हिसाब से भैया थोड़ा संभल कर आपको रहना पड़ेगा। बाकी आप सब समझदार हैं, आप ये समझ कर चलें, रिजर्व जिस कंपनी का 19,196 करोड़ माइनस में हो, वो कंपनी प्रॉफिट लाकर दिखा रही है आपको। उधार अगर देखें 3,429 करोड़ का है। कैश फ्लो कंपनी का वाकई सही है, जहाँ 635 करोड़ इन्होंने मार्च 2025 में डाले, अब 2026 का तो आगे देखेंगे, और बाकी ये सही है। दूसरा देखें तो प्रमोटर बहुत कम है, 3.28%। देखा जाए तो कंपनी जो है पब्लिक की हो रही है, पब्लिक चला रहे हैं इस कंपनी को। क्यों? क्योंकि FIs इसके अंदर फिर आए हैं 0.04%, जो पहले 0.01% थे। DIs कंपनी के अंदर धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो 32.18% है। ध्यान रखना सर, अभी इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, वो आप समझ कर चलना। पहले देखें कि 64.49% इसके अंदर पब्लिक है, जो सबसे ज़्यादा है। अब आप एक चीज़ दिखाऊंगा कि जो DIs है ना, जो बैंक थे इसके अंदर जिन्होंने लोन दे रखा है, सबसे ज़्यादा जो लोन दे रखा है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दे रखा है, जो 12.07% का इसके अंदर हिस्सेदारी लेकर बैठा है। समझना, सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 6.19% है, और जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी जू के तू बने पड़े हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपना पहले स्टेक यहाँ से बेच दिया है, और वो कहाँ जा रहा है, वो पब्लिकों पे जा रहा है। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ जो देखें तो वो भी मुंबई वाले देखें, कैनरा बैंक अगर देखें तो वो मुंबई वाले देखें तो वो करीब करीब 4.05%, यानी कि जू के तू देखो बने पड़े हैं। तो इसके अंदर LIC, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, जू के तो अपनी होल्डिंग लेकर बने पड़े हैं। पर ICICI बैंक देखें, जो प्राइवेट बैंक है, उसने अपनी हिस्सेदारी को भैया निकाल दिया। जो अब दिसंबर 2025 की होल्डिंग आई है, वहाँ पर ICICI बैंक ने अपनी 1.55% हिस्सेदारी को बेच दिया है। और जब अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया, वो गई किसके पास है, वो भी पब्लिक के पास गई है। दूसरा IFCI लिमिटेड, इसने भी इसको दिया था, तो उसने भी अपनी हिस्सेदारी पहले बेच ली है, और कुछ ने अपने धीरे धीरे कम की है। तो यहाँ देखो कि जो DIs है ना, सबसे मेन कारण तो यह कि पहला पैसा इनको चाहिए,
और इसी में से ही कुछ बैंक अपनी हिस्सेदारी को पहले ख़त्म करके चुके हैं और कुछ बचे पड़े हैं। तो ये जो शेयर है ना, ये ना अपने कर्जे के हिसाब से दबा पड़ा है, टेंशन में है। तो ये इतना सारा DI का होना कोई एक अच्छी बात नहीं है कि कोई अच्छे सपने देख रहा हो, कोई म्यूचुअल फंड बैठे हो इसके अंदर। ये बैंक बैठे हैं जिन्होंने ऋण दिया है। तो आशा करता हूँ इस चीज़ को समझ गए होंगे लोग बाग। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।